नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 9th की हिंदी बुक क्षितिज भाग 1 से चैप्टर 10 वाक के आगे की भाग को। हम लोग पिछली वीडियो के पार्ट 1 में वाक के पहले भाग को हम पढ़ चुके हैं, मतलब पहली वाक को हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम दूसरी वाक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरी वाक क्या है देखते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकल्प बंद द्वार की। इस वाक्य का संदर्भ अगर हमको लिखना है तो मैंने जो पहले बताया था संदर्भ उसी को सेम लिखेंगे। चैप्टर का नाम, बुक का नाम और कवित्री का नाम लिखना है, ठीक है। इसके प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? इसके प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ललद्दत जी जो है बाह्य आडंबरों का विरोध करती है और जो मोह माया की जाल में फंसने से वो बचने की सलाह देती है, मतलब वो मोह माया के जाल में ना फंसने की सलाह देती है, ठीक है। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। तो भावार्थ क्या होगा? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि अति सर्वत्र वर्जित। अति जो है सभी जगह वर्जित होती है। तो इसी प्रकार से कवित्री ललद्दत जी भी कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अगर किसी भी चीज को तुम ज्यादा खाते हो तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी चीज की आप ज्यादा उपभोग करते हो, ज्यादा उपयोग करते हो तो आपको उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर हम ज्यादा भोग विलास में डूबे रहते हैं, किसी भी चीज का ज्यादा उपभोग करते हैं और हमेशा जो है भोग विलास में डूबे रहते हैं तो उससे हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, बल्कि और हम अपनी जो है सुख चैन है उसको हम खोते जाएंगे, पैसे खोते जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम किसी भी चीज का ज्यादा भोग विलास करते हैं या फिर ज्यादा उपभोग करते हैं, ज्यादा उपयोग करते हैं तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी को कवित्री लिखती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अगर हम कुछ ज्यादा खाते हैं तो उससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है और उल्टे में हमारा ही नुकसान होगा। लेकिन वो आगे और क्या बोलती है? न खाकर बनेगा अहंकारी। लेकिन अगर नहीं खाते हो तो आप अहंकारी बनोगे। अहंकारी कैसे बनोगे? कि अगर आपके में त्यागने का गुण आ गया, किसी भी चीज को छोड़ने का गुण आ गया, तो आप अपने आप में सोचने लग जाओगे कि मैं तो इस चीज से बच सकता हूं। तो अपने आप में आप को जो है अहंकार आ जाएगी। क्यों अहंकार आ जाएगी? क्योंकि मैं इस चीज को त्याग सकता हूं। आपको अपने इंद्रियों में अगर आप जो है अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं तो क्या होगा? आप अपने आप को क्या समझेंगे कि मैं तो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेता हूं, ऐसे करके आप अहंकार में डूब जाएंगे। तो उसी को बोल रहे हैं कि ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर किसी भी चीज का भोग विलास नहीं करते हो तो अहंकारी हो जाओगे, आपके अंदर घमंड आ जाएगी। इसलिए आपको ना तो ज्यादा खाना है और ना ही कम खाना है। मतलब आप वो आगे बताएंगी इसके बारे में कि सम खा तभी होगा संभावी। तो उसके लिए आपको जो है बराबर मात्रा में खाना है, न ज्यादा किसी चीज का उपभोग करना है न कम मात्रा में उपभोग करना है। आपको तो इस दुनिया को इस दुनिया के साथ साथ संतुलन में चलना है, ठीक है ना। न ज्यादा खाना है न कम खाना है। सम खा तभी होगा संभावी। और संभावी का मतलब सबके साथ में समभावना, बराबर की भावना से सबके साथ यहां हमको रहना चाहिए। किसी के साथ भी हमें मतभेद या भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अगर हम सभी के साथ समभाव से रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं और ईश्वर की के जो सच्चे रूप है उसकी हम आराधना करते हैं, उसकी हम भक्ति करते हैं, तो हमारी जो ये बंद हृदय है, जो हृदय में जो दरवाजा लगा है या फिर हृदय में जो अंधकार फैला है, वो अपने आप ही हट जाएगा। वो अंधकार जो है हट जाएगी और हमारे हृदय में
प्रकाश फैल जाएगी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। मतलब जो हमारे हृदय की जो क्या है अंधकार है वो अपने आप ही वो दूर हो जाएगी। कब दूर होगी? जब हम सबके साथ में समभावना से रहेंगे, समभाव से रहेंगे, मित्रता पूर्वक रहेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे और ईश्वर को अपने आप में ही ढूंढेंगे और सच्चे ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। हम बाह्य आडंबर नहीं करेंगे, मंदिर या मस्जिद में नहीं जाएंगे, तब हमारे हृदय में जो अंधकार है वो जो है मिट जाएगी। ठीक है, और हमारे हृदय में प्रकाश ही प्रकाश होगी। ठीक है, ये अब इसको हम एक साथ देखते हैं। तो क्या होगा? कवियत्री ललित जी कहती हैं कि हमें इस दुनिया में रहकर किसी भी चीज की ज्यादा उपयोग या उपभोग नहीं करनी चाहिए और नहीं कम उपभोग करनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस संसार में किसी भी चीज की ज्यादा उपभोग करते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, अगर हम कम उपभोग करते हैं तो हम अहंकारी कहला जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, हमारे मन में घमंड आ जाएगी। इसलिए हमको मध्यम रूप से मध्यम मार्ग अपनानी चाहिए और ना तो हमें किसी भी चीज की ज्यादा उपयोग करनी चाहिए, ना किसी चीज की कम उपभोग करनी चाहिए, और हमें सबके साथ में प्रेम भाव से रहनी चाहिए और ईश्वर को अपने हृदय में ढूंढना चाहिए, जिससे हमारे हृदय में जो अंधकार है वो मिट जाएगी और हमारे हृदय में प्रकाश आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगली बात को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।